रूस यूक्रेन के अलावा अमेरिका को भी चुकानी पड़ी युद्ध की कीमत। रूस की तरह अमेरिका के भी हथियारों में आई भारी कमी। आठ महीनों से यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने वाला अमेरिका खुद को लेकर हो गया परेशान। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। 8 महीने से जारी जंग अगर अब तक चल रही है, अब तक यूक्रेन रूस को चुनौती दे पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका ही माना जाता है, जो पिछले 8 महीनों से लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता और उपकरण मुहैया करा रहा है, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ये नुकसान सिर्फ रूस को नहीं उठाना पड़ा, नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। अब खबर है कि 8 महीनों से यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका के हथियारों का जखीरा भी खाली हो रहा है। इस कारण यूक्रेन को हथियारों की मदद देने का अपना वादा निभाने में अमेरिका को मुश्किल पेश आ रही है। इसका असर यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर पड़ सकता है। ये बात खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मंजूर कर चुके हैं। ऑस्टिन ने 12 अक्टूबर को ब्रसेल्स में दुनिया भर की लगभग 50 हथियार निर्माता कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत के बाद पत्रकारों से कहा था, हमने अपने उद्योगों पर हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है, ताकि यूक्रेन की रक्षा के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा जरूरतों को भी पूरा कर सके। ऑस्टिन के इस बयान के बाद से पश्चिमी देशों के हथियार भंडार को लेकर मीडिया में चर्चा जारी रही है। माना जा रहा है कि ऑस्टिन का बयान इस बात का संकेत है कि अगर हथियार निर्माता कंपनियों ने अपना उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ाया तो पश्चिमी देशों के पास हथियारों की कमी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों की उपलब्धता में कमी के कारण ही अमेरिका ने यूक्रेन से जितना वादा किया उसके 1/3 के बराबर ही टैंक भेदी जेवलिन मिसाइलों की आपूर्ति वो अभी तक कर पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने वादे की तुलना में आधे होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम ही यूक्रेन को दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर इससे अधिक सप्लाई की गई तो उससे अमेरिका की अपनी युद्ध क्षमता प्रभावित हो जाती। बता दें, यूक्रेन में इस साल 24 फरवरी को रूस ने अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद से अमेरिका यूक्रेन को $17.5 मिलियन से ज्यादा के सुरक्षा उपकरण देने का वादा कर चुका है। इनमें कुछ उपकरणों की सप्लाई आने वाले सालों के दौरान होगी, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका लंबे समय तक यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खड़ा रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जरूरी है कि अपने सुरक्षा उपकरणों के बेड़े को भी अमेरिका मजबूत रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।